वो जो आप है वो भीतर है। उसे खोजना हो तो इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर डूब जाना होगा। इंद्रियों के सेतु छोड़ देने होंगे, इंद्रियों के रास्तों से लौट के अपने भीतर ही खड़े हो जाना होगा। इस भीतर खड़े हो जाने का नाम अध्यात्म है। और इस भीतर जो खड़ा हो जाता है वो पाता है कि जिसे मैंने कभी ना खोया था उसे मैं खोज रहा था, जिससे मेरा कभी बिछुड़ना ना हुआ था उसके मिलन के लिए मैं परेशान हो रहा था, जो सदा ही पास था उसे मैं दूर दूर तलाश रहा था, और दूर दूर तलाशने की वजह से उसे नहीं पा रहा था तो और परेशान हो रहा था, और परेशान हो रहा था तो और दूर खोज रहा था। ऐसे खोज एक विशियस सर्कल, एक दुष्ट चक्र बन जाती। सरल है बहुत, क्योंकि परमात्मा आपके इतने निकट है कि उसे निकट कहना भी उचित नहीं, क्योंकि निकटता में भी थोड़ी सी दूरी होती। परमात्मा आपकी श्वास श्वास में है, रोए रोए में है। ठीक से समझें तो आप परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक मित्र ने और पूछा है, उन्होंने पूछा है कि अगर हम परमात्मा ही हैं तो फिर जानने की क्या जरूरत? अगर सच में ही पता चल गया है कि आप परमात्मा हैं तब तो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर खतरनाक है। पूछते हैं कि अगर हम परमात्मा ही हैं, वो अगर ही मिटाने के लिए खोज की जरूरत है। वो जो यदि लगा हुआ है वहीं तो उपद्रव है। उन मित्र ने यह भी पूछा है कि परमात्मा को पालने से ही क्या होगा कि जब वो मिला ही हुआ है? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खोज मिट जाएगी, और खोज मिटते ही पीड़ा मिट जाती, दौड़ मिट जाती, और जब तक उसे नहीं पा लिया है खोज जारी रहेगी। एक और मित्र ने पूछा है कि अगर आदमी ही परमात्मा है, अगर उसके भीतर ही वो छिपा है, तो मिल क्यों नहीं जाता? अड़चन क्यों है? अड़चन इसलिए है कि ये भी चेतना की सामर्थ्य है कि वो चाहे तो अपने को विस्मरण कर दे, और ये भी चेतना की सामर्थ्य है कि वो चाहे तो अपने को स्मरण कर ले। जरा जटिल है। चेतना का अर्थ ही होता है कि जिसे स्मरण और विस्मरण की शक्ति हो, और दोनों शक्तियां साथ होती हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ स्मरण की शक्ति है, विस्मरण की नहीं, तो आप भरोसा मत करना, क्योंकि जो भूल नहीं सकता वो याद भी नहीं कर सकता। भूलना और याद करना साथ साथ है। वही याद कर सकता है जो भूल भी सकता है, जो भूल सकता है वही याद भी कर सकता है। तो आप सोचते हैं कि आपके भीतर जो स्मृति की शक्ति है, मेमोरी की, वो विस्मरण पर खड़ी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई आदमी भूलना बंद कर दे तो फिर याद करना उसी दिन बंद हो जाएगा। थोड़ा सोचें, दिन भर में जितनी घटनाएं घटती हैं, अगर वो सब आपको याद रह जाएं, कुछ भी आप भूलें ना, आपको पता है कितनी घटती? हिसाब मनोवैज्ञानिक लगाते हैं तो कम से कम एक आदमी की इंद्रियों पर 10 लाख संघात होते हैं 24 घंटे में, कम से कम। ये भी उस आदमी के जो कुछ ज्यादा ना कर रहा हो, ज्यादा करने वाले को तो और ज्यादा होंगे। 10 लाख स्मृतियां बनती हैं। अगर वो सब आपको याद रह जाएं तो आप दूसरे दिन आपका पता भी नहीं चलेगा कहां आप चले गए, आप पागल हो जाएंगे। अगर 10 लाख याद रह जाएं तो आपको ये भी याद न रहेगा कि आप कौन है, आपकी पत्नी कौन है, आपका घर कहां है, पता ठिकाना कहां, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। उस 10 लाख में से 10 भी याद नहीं रह जाती, सब भूल जाती। इसलिए आपकी स्मृति काम कर पाती है, इसलिए आपको पता रहता है कि आप कौन हैं, घर ठिकाना कहां है। सांझ दफ्तर से ठीक अपने ही घर पहुंच जाते हैं, फिर नहीं पहुंच सकेंगे अगर जो भी दिन भर में घटा है सब याद रह जाए। वो जो विस्मरण है उसके कारण स्मृति काम करती। ये जो विरोध है
अस्तित्व का, इसे समझ लें। अस्तित्व ध्रुवीयता से, पोलैरिटी से चलता है। यहां अगर धन विद्युत चाहिए तो ऋण विद्युत के बिना नहीं हो सकती। यहां अगर पुरुष चाहिए तो स्त्री के बिना नहीं हो सकता। यहां स्त्री चाहिए तो पुरुष के बिना नहीं हो सकती। यहां दिन चाहिए तो रात होगी, और जन्म चाहिए तो मौत होगी। यहां विपरीत मौजूद रहेगा, और विपरीत से ही सारा व्यवस्था है। चेतना स्मरण कर सकती है क्योंकि विस्मरण कर सकती है। ये चेतना का गुण है। वो आपकी चेतना चाहे तो स्मरण कर सकती है कि कौन है। जिस दिन स्मरण करेगी उस दिन परमात्मा हो जाएगी, और चाहे तो विस्मरण कर सकती है। जब विस्मरण कर दे तो संसार का एक साधारण हिस्सा हो जाएगी। केवल बात इतनी है कि आपको कैसे पुनर्स्मरण आ जाए। लेकिन पूछा है एक और मित्र ने कि आखिर ये खेल की परमात्मा को जरूरत क्या है? ये कोई परमात्मा आपको खेल खिला रहा है, ऐसा नहीं, आप ही खेल रहे हैं। हमारी ध्यान में ऐसा बैठा हुआ है कि कोई ऊपर परमात्मा बैठा है और वो आपको खिला रहा है। ऐसा अगर कोई परमात्मा हो जो आपको ये खेल खिला रहा है तो उसकी हालत शैतान से भी बदतर होगी। आपको नाहक सता रहा है। ये तो ऐसा लग जैसे छोटे बच्चे मेंढक को सता रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि वो खेल खेल रहे हैं और मेंढक की जान जा रही। आप नाहक परेशान हो रहे हैं, कोई परमात्मा ऊपर बैठा हुआ खेल खेल रहा है। वो भी अब तक ऊब गया होता है, इतना खेल हो चुका है, और सार तो कुछ उस खेल में से दिखाई पड़ता नहीं। ये धारणा ही गलत है कि कोई परमात्मा ऊपर बैठ के आपको खेल खिला रहा। आप परमात्मा खेल खेल रहे हैं, ये आपकी मौज है। इसे ठीक से समझ लें और गहरे उतर जाने दें। ये आपका ही निर्णय है कि आप अज्ञानी रहना चाहते हैं। इसे मैं गौर से कहता हूं, जोर दे के कहता हूं, क्योंकि इसके परिणाम है। अगर ये किसी और का निर्णय है कि आप अज्ञानी हैं तो फिर आप अपने निर्णय से ज्ञानी ना हो सकेंगे। अगर कोई परमात्मा आपको अज्ञानी रखे हुए है तो फिर उसकी ही मर्जी होगी, तब आप ज्ञानी हो जाएंगे। अगर कोई जाल आपको फंसाए चला रहा है तो फिर आप बस के बाहर हैं, आप क्या करें? ये आपका ही निर्णय है कि आप ये खेल खेल रहे हैं। छोटे बच्चों को आपने खेल खेलते देखा है, लुकने छिपने का खेल खेलते हैं। खुद की ही आंखें बंद करके बच्चा खड़ा हो जाता है ताकि दूसरे छिप जाएं और फिर वो उन्हें खोज सके। आप खुद ही अपने से छिप रहे हैं और खोज रहे हैं। ये आपकी मौज है, और जिस दिन आप इससे ऊब जाएंगे, खेल खत्म करना आपके हाथ में है। जब तक आप कहते हैं कि मैं खत्म तो करना चाहता हूं लेकिन खत्म होता नहीं, तब तक समझना कि आप बेईमानी की बात कह रहे हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने खत्म करना चाहा हो और खेल चला हो। जो खत्म करना चाहता है उसी वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका ही निर्णय खेल का आधार है। लेकिन आपकी तरकीब ऐसी है कि आप खेलना भी चाहते हैं और खत्म करने का मजा भी लेना चाहते हैं। खेलने का भी मजा, खत्म करने का भी मजा, संसार का भी सुख और परमात्मा का भी आनंद, संसार का भी धन और निर्वाण का भी सुख, सब साथ लेना चाहते हैं। इसलिए आप उलझन में। आप अगर सच में ही समझ गए हैं कि ये जीवन दुख है, पीड़ा है, संताप है, नरक है, तो आप भीतर की तरफ लौटना शुरू हो ही जाएंगे।